दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को चेक दिया है और क्या आपका चेक कभी बाउंस हुआ है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कुछ ऐसे बम फोड़े हैं जिनसे चेक देने वाले और लेने वाले दोनों की नींद उड़ने वाली है। क्या आपको पता है, अब 20,000 से ऊपर का कैश उधार देने पर भी अगर चेक बाउंस हो जाए तो केस चलेगा और जेल हो सकती है। और क्या आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी डूबने वाली है तो आपके डायरेक्टर साहब कैसे बच सकते हैं? आज हम आपके पैसे और आपकी इज्जत बचाने वाले कानून के ऐसे ऐसे जुगाड़ बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, माहौल बना दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज आप सीखने वाले हैं कि चेक बाउंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 8 सबसे बड़े फैसले दिए हैं जो किसी भी स्टूडेंट और आम आदमी को समझने चाहिए, जिससे उनकी कानूनी समझ नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। यह सिर्फ कानून की किताब नहीं है, यह पैसा वसूल और जेल फ्री रहने का असली गुरु मंत्र है। दोस्तों, आजकल हर कोई कहता है कानून अंधा होता है, लेकिन मैं कहता हूं हमारा कानून दूरबीन भी रखता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि वह एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। देखिए, चेक बाउंस का सीधा सा फंडा है, चेक दिया, पैसा नहीं मिला तो केस हुआ। पर कोर्ट ने सीधी सड़क पर कई स्पीड ब्रेकर और टोल प्लाजा लगा दिए हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो केस है वो है के.एस. मेहता वर्सेस मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें कंपनी का चेक बाउंस होने पर हर डायरेक्टर अपने आप जिम्मेदार नहीं होता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी में सिर्फ इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी जो दिन रात के बिजनेस में शामिल नहीं है, तो उसे चेक बाउंस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वह सीधे तौर पर उस लेन देन में शामिल था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक रिटायर्ड जज आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर कंपनी किसी को चेक देकर भूल जाए तो जज साहब जेल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे तो सिर्फ मीटिंग में चाय पीने आते हैं, चेक पर दस्तखत करने नहीं। दूसरा केस समझें, दिवालिया कंपनी के डायरेक्टर्स को जो शील्ड मिली है, तो ये है विष्णु मित्तल वर्सेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। तो इसमें कहा गया कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत मोरेटोरियम लग चुका है और उसके बाद चेक बाउंस का कॉज ऑफ एक्शन मतलब शिकायत का कारण पैदा होता है, तो कंपनी के पुराने डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। आसान भाषा में समझें तो जब कंपनी दिवालिया होने लगती है और कोर्ट मोरेटोरियम लगा देता है तो पुराने डायरेक्टर्स की पावर खत्म हो जाती है। अब मैनेजमेंट आईआरपी मतलब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स संभालता है। अब जब डायरेक्टर के हाथ में कंपनी का काम ही नहीं तो वह चेक बाउंस के लिए जिम्मेदार क्यों होगा? यहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला कॉन्सेप्ट है गुरु। तीसरा केस है जो बोलता है कि शिकायत का कारण कब उठता है, 15 दिन बाद। तो ये केस था विष्णु मित्तल वर्सेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी में। तो इसमें चेक बाउंस का केस फाइल करने का सही समय क्या है? यह तब शुरू होता है जब कानूनी नोटिस मतलब लीगल नोटिस देने के बाद भी 15 दिन के अंदर देनदार ने पैसा वापस नहीं दिया। तो आसान भाषा में समझें तो चेक बाउंस होते ही दौड़कर कोर्ट मत चले जाना, पहले नोटिस देना, नोटिस के बाद 15 दिन रुकने का। अगर 15 दिन बाद भी पैसे नहीं आए तब जाकर एफआईआर नहीं बल्कि शिकायत फाइल करो। चौथा केस है जो बात करता है केस कहां फाइल करें। प्रकाश चिमनलाल सेठ वर्सेस जागृति केयूर राजकोपट। तो देखो, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस सिर्फ उसी कोर्ट में फाइल होगा जहां चेक पाने वाले का बैंक अकाउंट है जहां उसने चेक जमा किया था। तो सरल भाषा में समझे तो आप चेक को मुंबई की ब्रांच में फिजिकली जमा करो या दिल्ली में, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका बैंक अकाउंट कहां मेंटेन होता है। जैसे अगर आपका अकाउंट बेंगलोर में है तो केस बेंगलोर में ही चलेगा, भले ही आपने चेक मुंबई में जमा किया हो। यह ज्यूरिडिक्शन का मायाजाल है। पांचवा केस है, केस का टाइटल है रेखा शरद उशीर वर्सेस सप्तशृंगी महिला नगरी सहकारी और संस्था लिमिटेड। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वह शिकायत पढ़ने के बाद संतुष्ट हो जाए कि सामने वाले को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। मतलब कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को शिकायत को बिना पढ़े आंख बंद करके समन जारी नहीं कर देना चाहिए। शिकायतकर्ता ने कोई जरूरी बात छिपाई तो नहीं है, कागजात पूरे हैं या नहीं, पहले जांचो फिर बुलाओ। यह अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए है। छठवां केस है जो बात करता है कि समन कब नहीं देना है, कॉग्निजेंस से पहले नहीं। ये केस था संजाबिज तरी वर्सेस किशोर एस बोरकार एंड अदर्स। इसमें इशू ये था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के बाद भी कॉग्निजेंस से पहले आरोपी को समन भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधा फंडा ये है कि कुछ हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को पहले बुलाओ,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बाबा ना, सेक्शन 138 के केस पहले ही इतने ज्यादा हैं, अगर सबको कॉग्निजेंस से पहले ही बुलाने लगे तो कोर्ट में भीड़ लग जाएगी और देरी होगी। 7वां केस है, ये बोलता है क्या कि 20,000 से ज्यादा कैश उधार पर भी क्या केस चलेगा। तो ये भी केस है संजाब जिब तरी वर्सेस किशोर एस बोरकार एंड अदर्स। तो इसमें है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 SS कहता है कि 20,000 से ज्यादा का कैश लेन देन मत करो, लेकिन अगर कर भी लिया तो उस पर दिया गया चेक बाउंस हो गया तो सेक्शन 138 NIX एक्ट का केस मेंटेनेबल है। सीधी बात है कि इनकम टैक्स के नियम तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह उधार कानूनी रूप से खत्म हो गया। कोर्ट ने साफ किया कि उधार कानूनी है, भले ही आपने उसे कैश में लिया हो। इसका मतलब है कैश में उधार लो लेकिन चेक बाउंस किया तो जेल जाओ। तो देखो सीधा लॉजिक है कि धारा 269 SS का उल्लंघन करने पर IT एक्ट में जुर्माना लगता है, ना कि वह उधार ही अवैध हो जाता है। आज का लास्ट केस ये है कि डिमांड नोटिस में गड़बड़ी तो केस खत्म। कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बावा बहरुद्दीन नरूल। तो इस केस में कानूनी नोटिस में जो रकम बताई गई है वह चेक की रकम से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर जरा भी फर्क है तो शिकायत डिसमिस हो जाएगी। आसान भाषा में समझें तो मान लो चेक 1 लाख का है और आपने नोटिस में लिख दिया 1,05,000, बस आपका काम डल गया। नोटिस में एकदम पिन पॉइंट रकम होनी चाहिए। यह सफेद झूठ आपको बचा भी सकता है और फंसा भी सकता है। तो दोस्तों, इन सारे फैसलों से स्टूडेंट क्या सीखेगा और आम आदमी क्या सीखेगा? तो देखो, बचाव का मंत्र है कि अगर आप पर केस हुआ है तो नोटिस चेक करें क्या रकम एकदम सही है, पहली चीज। बैंक अकाउंट चेक करें क्या कोर्ट की जुरिडिक्शन सही है, 2 चीजें सीख गए। तीसरी चीज क्या सीखोगे? डायरेक्टर की पोजीशन, क्या आप सक्रिय डायरेक्टर थे? और क्या चेक करोगे? डिमांड नोटिस में रकम एकदम सही लिखना। 20,000 से ऊपर के कैश उधार पर भी केस ठोक सकते हो। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे टेक्नोलॉजी और कंपनी लॉ के साथ साथ पुराने कानून को अपडेट किया है। अब अंधेरे में तीर चलाने का काम बंद। याद रखना, कानून की किताब जितनी पढ़ोगे आपका बचाव उतना ही मजबूत होगा। चेक बाउंस का केस अब सिर्फ पैसा वापस लाने का जरिया नहीं है, बल्कि कानून की बारीकियों को समझने का एक शानदार मौका भी है। तो अगले चेक पर साइन करने से पहले ये 8 बातें याद रखना। और हाँ, अगर पैसे नहीं है तो चेक दो ही मत, क्योंकि कोर्ट अब कह रहा है पैसे दो या जेल जाओ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।